ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को गुरु जी का शुक्राना, मेरा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस प्लेटफॉर्म का जो भी प्लेटफॉर्म मेरा सत्संग शेयर कर रहा है, सबको आशीर्वाद गुरु जी का मिले, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत आज आपके सामने सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग कहने में, उसे क्षमा करिएगा। गुरु जी के आदेश से, गुरु जी के समरूप के सामने उपस्थित होकर मैं अपना सत्संग आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो क्षमा करिएगा। सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी का पवित्र नाम लेकर। श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब थी। इवन उसके पैर में चोट लग गई थी। उसका पैर नीचे से क्रैक कर गया था और महाकुंभ के पहले दिन वो इलाहाबाद नहाने के लिए अपने ग्रुप के साथ जा रही थी। बट ये कि बस में चढ़ते वक्त उसका पैर टूट गया था। उतरते वक्त पैर टूट गया था। तो उसको डॉक्टर ने इलाज भी कराया और पट्टी भी बंधाई, प्लास्टर भी चला उसका। 2 महीने में उसको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सत्संग गुरु जी के सुन रखे थे, उसमें जल प्रसाद की महिमा बहुत थी। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद अपनी सिस्टर के पैर पे लगाना शुरू किया और वो ऑन बेड थी बिल्कुल, मतलब उसको चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो जल प्रसाद लगाते ही संगत जी मानो जैसे कि एक जादू हो गया और उसके पैर में जान आ गई, दर्द कम हो गया और वो चलने लगी। और उस दिन से अभी तक सिस्टर मेरी चलती है और गुरु जी को धन्य धन्य कोटि कोटि धन्यवाद। और सिस्टर भी मेरे चमत्कार को मानती है। संगत जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। वो बार बार वही बार बाथरूम में गिर गए, उसके बाद आंगन में गिर गए। इस तरह पापा मेरे 3-4 बार गिर चुके, क्योंकि उनको शुगर है और बीपी की, थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो उनके कुल्हों में और पैरों में चोट लगी, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे और वो रोते हैं, बिस्तर पे चिल्लाते हैं, दर्द के नारे। उनका इलाज भी चला, प्लास्टर भी लगा, सब कुछ हुआ, बट कोई फायदा नहीं हो रहा था। दवा भी चलती है। गुरु जी का मैंने जल प्रसाद पापा जी के पैर पे लगाना शुरू किया। गुरु जी का टीका प्रसाद पापा जी के पैर पे लगाना शुरू किया। उसके बाद से पापा को आराम मिला और वो चलने के लगे। एक सुबह उठे और खुद मेरे दरवाजे पर आए, बोले कि बेटा देखिए मैं चल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद और टीके प्रसाद की, तिलक प्रसाद की बहुत 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 महिमा है। इसको आप करके देखिए, विश्वास करके देखिए गुरु जी पे। संगत जी, मुझे खुद पाइल्स की समस्या हो गई थी और मेरे बहुत ब्लड भी आ रहा था। बट मैंने पूरा विश्वास के साथ गुरु जी का जल पीना शुरू किया और जल तो मैं पीता ही हूँ और पापा मम्मी पूरे फैमिली को भी देता हूँ, तो इससे बहुत फायदा मिलता है। तो मेरे को खुद भी बहुत रिलीफ हुआ विदाउट एनी मेडिसिन। और मैंने खुद प्रार्थना की, अरदास लगाई गुरु पास से। गुरु पा ने सुनी मेरी अरदास और वो मेरा प्रॉब्लम सही हो गया। हालांकि दवा मैंने बाद में शुरू की, मेरा प्रॉब्लम तो जल प्रसाद से ही सही हो गया। संगत जी, गुरु जी को से जब आप याद करिए, प्रार्थना करिए, अरदास करिए, तो वो गुरु जी सुनते हैं और उन दुखों का निवारण वो खुद अपनी शक्तियों से कर देते हैं। और उनकी शक्तियाँ आपके विश्वास पर निर्भर करती हैं कि आपने कितना खुद को समर्पित किया है गुरु जी को। संगत जी, मैंने सत्संग के माध्यम से सुना था, अर्जुन की छाल थी, दालचीनी था और तुलसी जी का पत्ता, 2 लौंग, इलायची, इसका काढ़ा भी मैंने घर पे बनाना शुरू किया और देना शुरू किया। इसका भी अद्भुत फायदा हम सभी को गुरु जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। पापा को एक बार मेरे
हाई बीपी हो गया रात के ठीक 11 बजे, 11:30 बजे का समय था। उस वक्त सभी लोग परेशान हो गए। मैं दवा लेने के लिए बाहर मुझे जाना था, रात का समय था, काफ़ी डरा हुआ था, सारी दुकानें बंद थी। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि मैं गुरुजी का जल और टीका प्रसाद पिताजी को लगाकर और पिलाकर जाऊंगा तो शायद कुछ ठीक हो जाए। हालांकि मेरे घर में गुरुजी को सिर्फ मैं मानता हूँ, भोले बाबा को तो बाकी सब लोग मानते, लेकिन गुरुजी को मैं मानता हूँ। तो मैंने टीका प्रसाद लगाया और पिताजी को लगाकर मैं चला गया दवा लेने। रात में दवा लेकर लौटते वक्त 12 सवा 12 हो गया था। फिर मैंने पिताजी को, मैं आया तो देखा कि सब लोग सो रहे हैं, पापा भी आराम से सो रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, और सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया गुरुजी के प्रसाद से। फिर मैंने गुरुजी से कुछ पूछकर अरदास की थी और बहुत ही मैं परेशान था किसी किन्हीं बातों को लेकर जो जीवन का आधार होते हैं। मैंने कुछ बातों को लेकर मैंने संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की थी और कही थी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज़ मुझे आप संकेत दीजिए। तो गुरुजी ने अद्भुत तरीके से मुझे एक सफ़ेद कबूतर और एक बंदर जो कि एक साथ बैठे थे मेरे सामने दर्शन हुए। मैं उनका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया और उसी वक्त अमृत वर्षा भी, बारिश भी हुई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगले दिन फिर मुझे सफ़ेद कबूतर और सुबह के वक्त उल्लू के दर्शन हुए जो कि बहुत देर तक बैठे थे एक दूसरे के आसपास। इसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश उत्सव के पहले से ही गुरुजी के दर्शन मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, सुख समृद्धि लेकर आऊँगा, सुखियों धन समृद्धि सुख यश कीर्ति मान सम्मान की पोटली लेकर आऊँगा। तो मैं तो गुरुजी का मैसेज पढ़ता तो हूँ और मुझे लगा कि शायद जीवन में इतने कष्ट है, हो सकता है मैसेज किसी के लिए हो। लेकिन संगत जी मैं सही बता रहा हूँ, गणेश उत्सव के पहले दिन ही मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई और वो अपने साथ एक अपना बच्चा लेकर आई थी। और मैं जैसे ही मैंने उन दोनों को देखा तुरंत गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि लक्ष्मी जी आई हैं, गुरुजी आए हैं साथ में, और वो अपना बैग भी लेकर आई थी। तो मैंने तुरंत उन बातों को रिलेट किया। और सही बता रहा हूँ संगत जी, उस बच्चे के आने के बाद से घर में पिताजी की तबीयत कुछ सही हुई है, कुछ माहौल भी हल्का हुआ है, जो कि हमेशा मतलब एक टेंशन भरा माहौल होता था। और फिर पापा को मैंने पिताजी को संगत जी फिर क्या संगत जी, गुरुजी ने मुझे दोबारा जून में मुझे संगत जी गुरुजी ने 2 बार दर्शन दिए, बड़े मंदिर में मुझे बुलाया। और दूसरी बार जब मैं गया वहाँ पर बड़े मंदिर के दर्शन में, तो मैंने जो बाइक राइड बुक की थी उस बाइक राइड को सरदार जी थे, तो मैंने बहुत ब्लेस किया, मतलब मैंने खुद को बहुत ब्लेस समझा। अब चूंकि दिल्ली मेरे अनजान शहर है, और वो दूसरे एक बार पहले मैं मंदिर में गया था तो वो दूसरे रास्ते से, इस बार गुरुजी ने सरदार जी ने दूसरे रास्ते से मैप के सहारे मैं महरौली और शायद फरीदाबाद रोड से होते हुए मुझे मंदिर ले जा रहे थे। बाइक राइड के दौरान मैं काफ़ी डरा घबराया था कि कहाँ ले जा रहे हैं, पूरा सुनसान इलाका और दोनों तरफ जंगल ही जंगल। मैं बहुत घबराया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने आपका नाम लेके निकला हूँ, फिर आप बुला ही लेंगे और प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आपके रास्ते पर चल रहा हूँ। तब तक बैक टू बैक गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखनी शुरू हुई, बहुत सारे बंदर तक दिखने शुरू हो गए। फिर मैं जैसे गुरुजी के दरबार पे पहुँचता गया, मुझे मोर दिखे, बंदर दिखे, सफ़ेद कबूतर दिखे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। और उस दिन संगत जी बहुत अच्छा रहा कि मैं गुरुजी के पास गया, वहाँ पे दर्शन किया, लंगर प्रसाद किया। मुझे बहुत सारी अरदासें मन में मेरे चल रही थी गुरुजी के, जब मैं लंगर प्रसाद कर रहा था उनके समरूपों को मैं देख रहा था और आंख से आंसू गिर रहे थे। मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं, मुझे बस ये फर्क पड़ रहा था कि हाँ मेरा गुरु मेरे सामने है, मेरे सतगुरु, उनके सामने मेरे आंसू निकल रहे हैं, शायद वो मेरे दिल की बात समझ रहे हैं। और उस प्रसाद को मैंने पूरा ख़त्म किया। मैं वहाँ से निकला तो मुझे 2 बोतल जल प्रसाद मिल चुका था।
फिर तब तक मुझे समरूप एक और चाहिए था। हालांकि पहली बार जब मैं गया था एक समरूप मुझे मिला था गुरुजी का पीले चोले में, जो बैठे हुए हैं सोफे पर अपने। फिर दूसरी बार जब मैं गया था तो फिर मुझे समरूप की एक चाहत थी, तो फिर वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि समरूप पीछे मिल रहा है। वहाँ पे मैं गया, एक आंटी जी आई और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे बात की। मैंने बात की कि समरूप का क्या होता है, तो खुद ही उन्होंने बताया कि आप ऐसे करिए, साफ सफाई रखिए, पूछिए। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला तुरंत चाहिए आप जल प्रसाद के लिए लोटा ब्लेस कराइए। तो फिर मैंने मेरे जो राइडर थे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, फिर मैं उनके साथ गया, लोटा लेकर आया बाहर से, काफ़ी दूर था वहाँ से। मैं लोटा लेकर आया, फिर दोबारा मैं गया, ब्लेस कराया, फिर दोबारा लंगर प्रसाद लिया, फिर मुझे 3 बोतल और जल प्रसाद मुझे मिला। मैं सब बोतल इकट्ठा करता गया, मुझे बहुत खुशी थी। और वो जो लंगर प्रसाद दोबारा मुझे मिला था, वो जो अंकल जी बाइक राइडर मेरे साथ थे, फिर मैंने उनको दिया कि भैया ये आपके भाग्य में, आप खा लो। उनको एक जल प्रसाद भी दिया। उस जल प्रसाद को मैंने 2-3 जगह बांटा भी, और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी का जल प्रसाद और भी जगह मैंने दिया है। संगत जी, इस तरह जीवन के आज मैं पापा को लेकर अपने डॉक्टर के पास गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्टर के पास जो है मैं गुरुजी को मतलब मानकर ही ले गया था, गुरुजी को साथ ही रखता हूँ। फिर मैंने देखा कि हमारे जैसे डॉक्टर जी के पास हम लोग पहुँचे, और वैसे ही एक ब्लैक और ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी तितली ने हम लोगों का ऊपर चक्कर लगाया। फिर उसके बाद से वाइट कबूतर, ब्लैक कबूतर थे वहाँ पे, फिर अचानक एक वाइट कबूतर आते हैं और सारे ब्लैक कबूतर उड़ जाते हैं, वो वाइट वाले कबूतर वहीं बैठे रहते हैं। उनका भी दर्शन हमें मिला, ब्लेसिंग मिली। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अगर हैं आप तो प्लीज़ मुझे 777 की ब्लेसिंग दीजिए। फिर 2-3 गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ मुझे बैक टू बैक 777 की दिखी। और इस तरह की गुरुजी का जो भी मुझे आशीर्वाद मिला और उनका साथ मिला, उसके लिए धन्यवाद। संगत जी, विश्वास रखिए, संकटों को अब हमसे घबराना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमारे साथ हैं। संगत जी, अगर कोई भी गलती हुई हो सत्संग कहने में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। अंकल आंटी जी, प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना 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 इस समय का, इस पल का, गुरु जी के समक्ष उपस्थित होकर अपने सत्संग कहने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार। गुरु जी के आशीर्वाद से एक ब्लॉकबस्टर सत्संग मैं लेकर आऊंगा। अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव शिव शंभु। नमः पार्वती पतये शिव। हर 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 महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पाक। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और अपने गुरु पिता को प्रणाम करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरु पाक, आपकी बेटी से जो भी भूल चूक हो जाए माफ़ करिएगा शुक्राना करते वक्त, और प्लीज़ आप भी बुलवाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस टाइम जो है पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। गुरुजी का मैसेज आया था, मैसेज क्या, टेलीपैथिक उन्होंने मैसेज दिया है, भाव दिया है कि जितने दिन पितृपक्ष चल रहे हैं अपने पूर्वजों, अपने पितरों को जरूर याद करें और उनका शुक्राना करें। और गुरुपा ने भी आदेश दिया है कि जितना हो सके अगर हम किसी को कुछ खिला सकते हैं पितरों के नाम पर, कुछ किसी को दान कर सकते हैं तो दें, और जो भी हो संगत जी, छोटा मोटा नहीं भी कर सकते हैं तो पितरों के लिए शुक्राना करें। तो गुरुपा माफ़ करिएगा, मैं इस टाइम थोड़ा बहुत आप ही जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं गुरुपा, बाकी अगर जो मैं मुझसे भूल चूक हो जा रही है तो माफ़ करिएगा। लेकिन मैं अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ, अपने पूर्वजों का सभी संगत परिवार के सामने शुक्राना करती हूँ, उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा कि हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को अपने श्री चरणों में लीजिए और उन्हें मोक्ष प्रदान करिए, उन्हें मुक्ति दीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना।
हमारे पूर्वजों का, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स की वजह से हैं, हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से हैं, उनकी छत्र छाया के हैं, उनकी छत्र छाया हम पर है, जिसकी वजह से हम सुख शांति और समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मैं जगत जननी जगत पिताजी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरे इष्ट देवता, मेरे आराध्य देवता। थैंक यू गुरु जी, आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी गुरुपा, जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। आपने हमें नया जीवन दिया, नई सांसें दी, सब कुछ हेल्थ ब्लेस दिया, हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, हमारे शरीर का एक एक पार्ट सही है। आपने हमें सब कुछ बहुत अच्छा दिया, हमारी आँखें स्वस्थ हैं, हमारे बाल अच्छे हैं, हमारे हाथ पैर आपने दिए हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, आपकी इस छत्र छाया में हैं, हमारा अपने परिवार के साथ हैं, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, हम प्यार से हैं, खुश हैं और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे बड़ी हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी हमारे साथ हैं, हम उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कहते हैं कि जब हम कोई पाठ करते हैं या सुनते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रोकती हैं पाठ को सुनने से। क्योंकि संगत जी क्या होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते तो बहुत से लोग होते हैं जो हमें उसको करने से रोकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा कुछ करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, तो वो नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, तो इसलिए वो जाने अनजाने में, मतलब उन्हें पता भी नहीं होता, लेकिन उनकी आत्मा रोकती है, क्योंकि उनकी आत्मा ही, कहते हैं ना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को ही जानती है कि वो क्या कर रही है। तो इसलिए हमें, जैसे हम गुरुपा हमारा कहते हैं कि नाम जाप करने को, मंत्र जाप करने को, पाठ करने को, और हम जब वो सब चीज़ें करने लगते हैं ना, तो हमारे आसपास जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाने लगती है, हमारे काम रुकने लगते हैं, हमारी चीज़ें वो होने लगती हैं। और ये सब संगत जी क्या होता है ना, ये सब सिर्फ कहने का होता है कि नेगेटिविटी है क्या है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक परीक्षा होती है, हमारा इम्तिहान होता है कि हम जो कर रहे हैं, गुरुपा ने जो हमें सेवा दी है, क्या हम उसको पूरा करने में समर्थ हैं कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसे सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे मतलब इस पाठ में गुरुपा जब संगत जी कहते हैं कि हम पाठ करना कोई आसान चीज़ नहीं है, सबको गुरुपा वो सेवा नहीं देते हैं, अगर हमें दिया है तो हम बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और पाठ सुनना भी, पाठ करना भी, शुक्राना करना भी, ये सब चीज़ संगत जी एक सेवा है, और इसके लिए हम बहुत 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 ज़्यादा आभारी हैं गुरु जी के, क्योंकि संगत जी सच में ये सेवा सबको नहीं मिलती है, और हमें मिली है तो हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो इसमें संगत जी कोई ना कोई अड़चनें आती हैं, जब भी हम कोई सेवा करते हैं, कोई सेवा देते हैं, तो हम उसमें कितना भरोसा रखते हैं, अपने गुरु पिता पर कितना विश्वास रखते हैं, अपने परमपिता परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं, और वो सेवा को कितनी सच्चाई के साथ करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं। गुरु पिताजी हमें ये देखते हैं और हमारा इम्तिहान लेते हैं, हमारा परीक्षण करते रहते हैं, हर वक्त में, हर पल में, हर क्षण में। क्योंकि संगत जी जब हम कुछ करते हैं ना, तो उसमें हम कुछ सीखते भी हैं, और जब कुछ सीखते हैं तो हमारी आत्मा जो होती है वो शुद्ध होने लगती है, और जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो संगत जी उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा ना। तो इसलिए गुरु पिताजी हमारा इम्तिहान लेते हैं, और उस इम्तिहान में संगत जी हमें वो और अच्छा बनाते हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो संगत जी गुरु पिताजी ने आज मुझे यही एक मैसेज दिया कि जो कुछ भी आए सामने, जो कुछ भी संघर्ष आए, कोई भी चैलेंजेस आए, उसको फेस करो, कुछ भी हो फेस करो। क्योंकि संगत जी हम जब पाठ करते हैं, जब हम भक्ति में ज़्यादा और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो हमारे आगे आ जाते हैं। तो हमारे जो प्रारब्ध कर्म आगे आते हैं ना, तो हमें जो ये हमारे गुरुपा हमसे सेवा करवाते हैं, पुण्य करवाते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं ना, वही उसे रोकने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अपने प्रारब्ध को स्वीकार करो, अपने कर्मों को फेस करो, जो तुमने किया है वही तुम्हारे सामने आ रहा है, उससे डरो नहीं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आज आपने अपनी बेटी को बहुत बड़ी सीख दी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ आपकी इस सीख के लिए, इस सद्बुद्धि के लिए जो आप हमें देते हैं। संगत जी
मैं भी गुरुपा से बहुत लड़ती हूँ। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ भी निगेटिव होने लगती हैं, तो मैं गुरुपा से शिकायत करने लगती हूँ, और आज भी किया था मैंने। और फिर संगत जी, जब शिकायत कर देती हूँ ना, तो उसके बाद खुद ही शांत हो जाती हूँ, और मन में एक जैसे लगता है कि पिताजी का ही मैसेज आता है, गुरु पिताजी का, कि खुद से ही तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उस चीज़ को देख रही हूँ जो गुरुपिता ने मतलब मेरा एक ऐसे ही इम्तिहान लेने के लिए किया है, जो एक इल्यूज़न है, लेकिन जो गुरुपिता जी ने दिया है उसको मैं देख नहीं रही हूँ। संगत जी क्या होता है ना कि हमारे जीवन में हम सब चीज़ों को देखते हैं कि हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी एक अच्छी पोस्ट चाहिए, हम जॉब करते हैं तो अच्छा सैलरी होना चाहिए और अच्छे घर मिलना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं संगत जी, हमें लगता है कि यही सब चीज़ें जो हैं हमें जब हमारे पास हैं तो हम समृद्ध हैं। बट संगत जी, एक्चुअल में हमारे पास जो है ना, उसे हम देख ही नहीं पाते हैं। संगत जी, आज भी मैं बहुत चीज़ों के बारे में, क्योंकि अपने गुरुपिता जी से शिकायत कर रही थी, गुरुपिता जी सबको सब कुछ मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिलता, मुझे हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है, और आप हमें देते भी हैं तो उसमें भी रोक देते हैं, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। फिर संगत जी, गुरुपिता जी ने मुझे एक आंसर दिया टेलीपैथिक, तो मुझे क्या पता चला संगत जी कि मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। संगत जी, बहुत ही रेयर लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के साथ जुड़े हैं, जो उनको जान पाए हैं, जिनके साथ स्वयं भगवान हैं। और संगत जी, जिनके साथ स्वयं भगवान होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हम इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो गुरुपिता जी ने हमें सिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। बस संगत जी, मेरे सारे सवाल, मेरी सारी शंकाएँ सब वहीं की वहीं शांत हो गई। मैंने अपने गुरुपिता परमेश्वर, अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया, और इस सद्बुद्धि देने के लिए अनंतम शुक्राना किया। और जब मैंने सोचा तो मैंने सच में कहा कि गुरुपिता जी, सच में आप मेरे साथ हैं, और मैं इन सब चीज़ों की मांग कर रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों के पीछे पड़ी हूँ, जाने अनजाने में मैं इस माया में पड़ जाती हूँ। और संगत जी, हम सच में गुरुपिता से लड़ने लगते हैं, बाद में पता चलता है कि सच में संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं। परम पिता परमेश्वर का साथ होना सच में भाग्यशाली की बात है, क्योंकि संगत जी ये सबको नहीं मिलता है, ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती हैं ना, वो सबको नहीं मिलती हैं। हम सच में बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ स्वयं सदाशिव, हमारे महादेव जी हमारे साथ हैं, हमारे गुरु पिताजी के रूप में हैं। हमें इस जीवन को, इस जीवन यात्रा को चलाने की सीख देते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करना है, और कैसे अपने प्रति रहना है, मतलब हर चीज़ में बैलेंस करना सिखाते हैं। हमारे जो गुरु हैं, हमारे स्वयं महादेव जी हमें सिखा रहे हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और हम फिर भी इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि ये उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। संगत जी, हमारे पास भी बहुत, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे होते थे, लेकिन पिताजी ने आज मुझे सारे सवालों का जवाब दे दिया। ऐसा लगा जैसे गुरु पिताजी ने मुझे एक शब्द बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्वयं महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हें और क्या चाहिए। संगत जी, मेरे सारे सवाल वहीं के वहीं धरे रह गए, मेरे सारी जो शंकाएँ थी वहीं के वहीं धरी रह गई, और मैंने कहा सच में मैं तो बहुत, मतलब कितना कम सोचती हूँ संगत जी। सच में हमारी जो सद्बुद्धि होती है ना, वो बहुत ही, मतलब छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। हम इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, ये हमारे पास ये नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, कल ये नहीं था, कल वो नहीं होगा, मतलब आगे आज जो है उसके बारे में भी सोचते हैं, जो नहीं है उसके बारे में भी सोचते हैं, जो आगे क्या होना है उसके बारे में भी सोचते हैं। लेकिन हमारे परम पिता परमेश्वर हमें पिताजी, हमें गुरु पिताजी यही सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों आगे के बारे में सोचती हो। मतलब संगत जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ सच में गुरु पिताजी, मैं बहुत 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 छोटा सोचती हूँ। आपने जो सीख दी हमें, और आप हमारे साथ स्वयं हैं, इसके लिए हम बहुत 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 ज़्यादा आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, तहे दिल से आपका शुक्राना इतनी बड़ी सीख देने के लिए। संगत जी, सच में ये सेवा, सिमरन, भक्ति हम सब भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। इसे स्वीकार करिए, और हमारे रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे भी स्वीकार करिए। संगत जी, गुरु पिताजी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बस इतना धैर्य बनाइए, और जो वो कह रहे हैं उनके साथ अपनी इस यात्रा को पूरी करते रहिए, और उनके साथ चलते रहिए। जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उसे फॉलो करते रहिए। संगत जी, अगर गुरु पिताजी कह रहे हैं, माफ़ करिए गुरु पिताजी, बार बार मैं थोड़ा सा शायद बोलने में लड़खड़ा रही हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा।
महादेव जी, मेरे गुरु पिताजी, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। और मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी कि अगर मैं कुछ भूल जाऊँ शुक्राना करने के लिए तो वो आप करवा दीजिएगा। संगत जी, मैं यही कह रही थी कि गुरु जी हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं हमें चलते रहना चाहिए। हमारे इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। हम अपने गुरु पिताजी के श्री चरणों को जो आनंद मिलता है ना संगत जी, वो उनके श्री चरणों में ही जाकर मिलेगा। और जब हमें वो मिलेगा ना, तब हम इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देंगे। सच में संगत जी हमें सच में जो चीज़ हम चाहते हैं वो गुरु पिताजी हमें देंगे, लेकिन धैर्य के साथ देंगे। लेकिन संगत जी, जब हमें वो सब चीज़ें मिल जाएंगी ना, तब हम ये सोचेंगे, बताओ हम क्या मांग रहे थे। हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे साथ थे, हम उन्हें मांगने के बजाय ये सब चीज़ें मांग कर रहे थे। उन्होंने जब हमें ये सब चीज़ें दे दी, तो अब संगत जी हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो हमारे परमपिता परमेश्वर का साथ, या तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें। ऐसा नहीं है कि गुरु पिताजी हमें ये देंगे नहीं। अगर हमारे साथ परमपिता परमेश्वर हैं तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे साथ अपने आप आएंगी संगत जी। वो हमें खुद ब खुद मिलेंगी, क्योंकि हम एक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं ना, कि जो हमारे सोर्स ऑफ लाइट हमारे महादेव जी हैं, अगर हम उस रोशनी के साथ जुड़ गए ना, तो हमारे जितनी भी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जितने भी मतलब जो ये रोशनी के पीछे हम भाग रहे हैं ना, वो अपने आप हमारे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि हम उस सोर्स ऑफ लाइट, उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे जो स्वयं हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार हमारे परमपिता परमेश्वर है संगत जी। हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए जो हमें वो सिखा रहे हैं। हमें संगत जी, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में रास्ते में आएंगी, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम उन पर गुस्सा भी होंगे, कभी कभी हमारी मतलब भटकन भी होगी, हम सोचेंगे भी। लेकिन संगत जी, जब बाद में हमें पता चलेगा ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हमें गुरु पिताजी हमें एक एक चीज़ का आंसर देंगे। तब हमें रियलाइज़ होगा कि हम कहाँ गलत थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच आज का ये सारा दिन देने के लिए और अपनी बेटी से शुक्राना कराने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। संगत जी, गुरु पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। आज ही गुरु पिताजी ने अभी जस्ट मुझे ये सत्संग सुनवाया संगत जी, जिसमें गुरु पिताजी ने जो ये श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, उसमें गुरु पिताजी ने मुझे पाठ सुनवाया कि आज जो है शिव पुराण का अध्याय सुनने के लिए, आज की पितृपक्ष की द्वितीय तिथि में स्वर्गवास हुए तेरे सारे पितरों का मोक्ष प्रदान होगा इस पाठ को सुनने से। संगत जी, आपको एक बात बता दूं, मेरे पास ये शिव पुराण का जो पाठ आज आ रहा था, मैं 2-3 बार संगत जी मेरे बस में पॉपअप हुआ था मेरे यूट्यूब में, लेकिन संगत जी मैं उसको 2 बार इग्नोर कर चुकी थी। मतलब क्योंकि संगत जी मैं कंटिन्यू सत्संग सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये सुन लो फिर ये सुनूंगी, लेकिन संगत जी ये 2 शिव पुराण का पाठ मेरे लिए सुनना ज़रूरी था। और गुरु पिताजी मुझे 2 बार आंसर दे चुके थे इसको सुनने का, लेकिन मैं सुन नहीं रही थी। बट अभी गुरु पिताजी ने मुझे वो सुनवा दिया और मुझे मैसेज दिया कि ये सुनना ज़रूरी है। तो संगत जी, हमारे पास जो बहुत सारे सत्संग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर हमारे गुरु पिताजी हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ हमसे जुड़ी हुई चीज़ें, तो वो हमें बार बार रिफ्लेक्ट होंगे। तो उनके संकेत को ज़रूर समझिए संगत जी, और उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए जो हमें गुरु पिताजी हमें सुनाना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ गुरु पिताजी आज के सारा दिन के लिए। मैं तहे दिल से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप जो हमें शिव पुराण की कथा सुनाते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना, इतने सारे सत्संग सुनवाते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना, ये संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, हमें इतनी सीख देने के लिए गुरु पिताजी अनंतम शुक्राना, हमें इतना कुछ देने के लिए अनंतम शुक्राना, हमें ये सही रास्ता दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए। हमारे पूर्वजों का अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, हमारे इष्ट देवता, आराध्य देवता, हमारे कुल देवता और हमारी कुल देवी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जो कुछ भी भूल चूक हो गई जाने अनजाने में उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु पिताजी, आज जो है मैं अपनी आपकी बेटी ने एक निंदा चुगली सुन ली थी, जाने अनजाने में वो सुनाई देगी, कानों में पड़ गई, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो कुछ भी भूल चूक हो गई आपकी बेटी से माफ़ कर दीजिएगा। किसी का दिल दुखाया हो, किसी के बारे में गलत सोचा हो, गलत धारणा बनाई हो, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। आप बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं गुरु पिताजी, और जैसे ही आप आदेश देंगे अपनी संगत परिवार के साथ हम जरूर शेयर करेंगे।
करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमें इतना कुछ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, आज का मैं यहाँ का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ज़रूर दोबारा करूँगी। अनंतम तो शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सच में मुझे पता नहीं क्यों बोलने में थोड़ी बहुत घबराहट हो रही, मतलब अजीब सा लग रहा है, और मैं चीज़ों को थोड़ा सा भूल भी रही हूँ, मेरी ज़बान भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। तो पता नहीं क्यों गुरु पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। संगत परिवार जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। अंकल जी, आपका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा।